नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। शर्मा जी के नाम से प्रसिद्ध सुजानगढ़ चिकित्सा जगत के पितामह डॉक्टर मधुसूदन शर्मा का निधन। 4 दशकों से सुजानगढ़ में दे रहे थे चिकित्सीय सेवाएं। क्षेत्र में शोक की लहर। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज। भाजपा से लालगढ़ के भगवान स्वरूप ने किया टिकट का दावा। चूरू में आयोजित हुई एनसीसी कैडेट्स की भर्ती। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। सुजला क्षेत्र में चिकित्सा जगत के भीष्म पितामह डॉक्टर मधुसूदन शर्मा का जयपुर के साकेत हॉस्पिटल में निधन हो गया। डॉक्टर शर्मा के निधन की सूचना के बाद सुजानगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। डॉक्टर शर्मा गत करीब 40-45 वर्षों से सुजानगढ़ में चिकित्सीय सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने 25 साल पहले लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ की स्थापना की थी। तब से डॉक्टर शर्मा इस ट्रस्ट के चेयरमैन थे और हर चुनाव में वे निर्विरोध चुने जाते थे। उनके द्वारा दिए गए ट्रस्ट और ब्लड बैंक के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सुजानगढ़ क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों के लिए डॉक्टर शर्मा भगवान के समान थे। उन्होंने कभी भी किसी भी रोगी से फीस नहीं मांगी। जो दे देता वह ले लेते थे। अगर किसी गरीब के पास फीस नहीं होती तो वे कुछ नहीं बोलते थे। उनकी एक खासियत यह भी थी कि वे मरीजों में अमीर गरीब का भेद नहीं रखते थे। समय पर इलाज और दवा नहीं लेने पर डॉक्टर शर्मा मरीजों को डांट भी देते थे। शर्मा जी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर मधुसूदन शर्मा ने लंबे समय तक मात्र 25 रुपए फीस लेकर काम किया। ऐसे महान चिकित्सक की मृत्यु चिकित्सा जगत को अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर शर्मा जी के निधन पर आज राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर डॉक्टर शर्मा जी को पुष्प अर्पित किए गए। बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मियों ने डॉक्टर शर्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अत्यंत ही दुख का विषय है कि सुजानगढ़ के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का असामयिक निधन हो गया है। डॉक्टर शर्मा ने सुजानगढ़ की जनता का बहुत लंबे अरसे तक चिकित्सा करके सेवा की। आप सुजानगढ़ की सुप्रसिद्ध संस्था और ट्रस्ट लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन रहे हैं और जब से आप चेयरमैन बने थे आज से 25 साल पहले, तब से लगातार आप निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं। सुजानगढ़ लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आपने एक बहुत कमी जो सुजानगढ़ में थी ब्लड बैंक की, उसकी स्थापना आपके कर कमलों से हुई, जो अभी तक कार्यरत है। सुजानगढ़ में आपने चिकित्सा जगत में जो सुजानगढ़ की सेवा की वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आपने कभी भी किसी भी रोगी से फीस की मांग नहीं की। जो दे देता था उससे ले जाती थी और जो नहीं देता था उससे कभी आपने मांग नहीं की। और एक विशेष उल्लेखनीय बात और है कि आपकी सबसे कम रेट फीस थी, यानी सिर्फ 25 रुपये में आप रोगी को देख लेते थे। कुशल चिकित्सक परम श्रद्धेय डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का निधन पूरे संभाग के लिए अपूरणीय क्षति है। वे एक प्रबुद्ध समाज सेवी होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी थे। उन्होंने दीनहीन व्यक्तियों की मन से सेवा की। यह संभाग सदैव उनकी सेवाओं का ऋणी रहेगा। मैं द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ परिवार की ओर से डॉक्टर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस में उम्मीदवार का नाम मनोज मेघवाल के रूप में घोषित सा है, वहीं भाजपा में टिकट के कई दावेदार नजर आ रहे हैं। सुजानगढ़ में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैद्य भगवान स्वरूप गुर्डा ने भाजपा से टिकट की दावेदारी जताई।
भगवान स्वरूप ने बताया कि उनके पिता उदयराम 1959 से 1961 तक सुजानगढ़ पंचायत समिति के पहले प्रधान रहे हैं। उन्होंने 1972 में छापर विधानसभा क्षेत्र से जनसंघ से चुनाव भी लड़ा था, जब सुजानगढ़ विधानसभा सीट भी नहीं थी। गुर्डा ने बताया कि वे स्वयं लालगढ़ उप सरपंच रह चुके हैं। उनकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर वे लगभग सभी नेताओं से मिल चुके हैं और उनकी टिकट लगभग पक्की है। गुर्डा ने कहा कि क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता होने और जोरदार राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण वे ही आगामी उपचुनावों में भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। बिदासर तहसील के लालगढ़ के गुर्डा ने सुजानगढ़, बिदासर और सालासर क्षेत्र के लिए अपना विजन भी प्रस्तुत किया। मैं विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। और चुनाव लड़कर मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जो चल रहा कार्यकलाप उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो अपने क्षेत्र में कई तरह की कमियां हैं, वो कमियां मैं चाहता हूं अगर यहाँ विधानसभा चुनाव में अगर मुझे चुना जाए और मुझे टिकट दी जाए तो मैं उन कसौटी पर खरा उतरूँगा। मैंने टिकट के लिए माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब केंद्रीय मंत्री उनसे निवेदन किया है और राम सिंह जी कसवां साहब जो अपने पुराने सबसे जो कार्यकर्ता हैं, जो पहले पूर्व MP हैं, उनसे निवेदन किया है। राम सिंह जी कसवां के सुपुत्र राहुल जी को भी मैंने निवेदन किया है। सतीश जी पूनिया अपने जो राज्य स्तर के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन किया है और वसुंधरा जी से निवेदन किया है और दूसरे सारे जितने भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं उन सब से मैंने निवेदन किया। सबको मैंने नहीं, वो ऐसा है कि वो अभी कांग्रेस से आई है। अभी मतलब ये पंचायत चुनाव से तुरंत 2 दिन पहले कांग्रेस में आई, आते ही वो बीजेपी में आई कांग्रेस छोड़ करके। तो हम तो सारी उम्र उनसे लड़ते रहे कांग्रेस वालों से, और आज वो आई आते ही अब कह रही विधानसभा की टिकट और दे दो उनको। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नंबर फिर कब आएगा। मेरी उम्र 71 साल की हो गई, ये सोचते सोचते अब की बार तो मेरा नंबर आ जाएगा, अब की बार तो आ जाएगा। यूँ करते करते उम्र निकल गई। क्या अब पार्टी क्या मेरे को टिकट से महरूम करेगी? कांग्रेसियों को देगी टिकट? क्षेत्र के विकास के बारे में तो मैंने डिटेल से बताया भी था और मेरे विचार बहुत अच्छे हैं कि मेरे को विजन बना हुआ है कि मेरे को तो बहुत सा काम करने हैं। क्षेत्र के अंदर कई तरह की कमियां हैं, वो मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। कई विकास के काम है वो करने की मेरी इच्छा है। बिदासर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। हर तरफ चुनावी चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। नगर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक को PCC सचिव राजेंद्र मूड ने संबोधित किया। बैठक में मूड ने कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा करते हुए जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की बात कही। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता मेघराज सांखला, सविता राठी, नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको उस कार्यकर्ता को पकड़ के यहाँ तक लाने का जो काम है वो मैं करूंगा, इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। सबसे आखिरी पंक्ति खड़े हुए पालिका बिदासर में आज मैंने कार्यकर्ताओं से जिस तरीके का फीडबैक लिया है उसमें यह कहीं असमंजस की स्थिति नहीं है। यह मंथन है। इस मंथन में हमारा जो कार्यकर्ता जीतने वाला है उस कार्यकर्ता को हम लोग टिकट देंगे और वो निश्चित रूप से नगर पालिका बिदासर में हम लोग कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। सर, कार्यकर्ताओं का आधार एक ही होता है कि जीतने वाला हो और जिस कार्यकर्ता संगठन से लगातार जुड़ाव रखता हो, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया हो और जो कार्यकर्ता आगे भी आने वाले समय में भी कार्यकर्ता बन के काम करने की मानसिकता रखता हो, यही एक तरीका है। चूरू क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 5 पर 5 वाहनों को लकड़ियों सहित जब्त किया है। इनमें 4 पिकअप गाड़ियां और 1 ट्रैक्टर शामिल है। इन 5 वाहनों में अवैध लकड़ी भरी हुई थी। इसकी सूचना वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी को मुखबिर से मिली। इस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी 5 वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
विभाग द्वारा आज दिनांक 11/1/2021 को एक टीम बनाकर क्षेत्रीय वन अधिकारी चूरू कार्यवाहक श्री नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाकर अवैध परिवहन करने वाले के खिलाफ धारा 41-42 के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें एक ट्रैक्टर और 4 पिकअप जब्त की गई और अनुसंधान जारी है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से परिवहन करके ला रहे थे। 5 नंबर रोड के पास इनको चूरू में एंट्री करते वक्त पकड़ा गया। चूरू कलेक्ट्रेट के पीछे एनसीसी कार्यालय लोहिया कॉलेज में एनसीसी में कैडेट्स बनने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने एनरोलमेंट में भाग लिया। एनरोलमेंट में लगभग 500 विद्यार्थियों ने दौड़, मेडिकल, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आदि प्रक्रिया से गुजरने के लिए दमखम दिखाया। सूबेदार मेजर यूके राय ने बताया कि एनसीसी कार्यालय में लोहिया कॉलेज के विद्यार्थियों ने एनरोलमेंट प्रक्रिया में सुबह 10 से 4 बजे तक बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। एनरोलमेंट प्रक्रिया में छात्राओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। ये आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं टूराज बटालियन एनसीसी में एनसीसी कैडेट्स का एनरोलमेंट करने के लिए। यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोहिया कॉलेज के अंदर दाखला ले चुके हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का यहाँ पर एनरोलमेंट हो रहा है। और हम इस एनरोलमेंट प्रोसीजर में दौड़, मेडिकल टेस्ट, इसके अलावा उनका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू करवाएंगे और उसका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और दिए गए वैकेंसीज का इनका भर्ती करेंगे और ताकि ये लोग एनसीसी ज्वाइन कर सके। और पूरा एनसीसी का कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है। तो इनको बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास करना होगा। इससे पहले इनकी ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए हम लोग इसका आज एनरोलमेंट करने जा रहे हैं। सुजानगढ़ में किसान आंदोलन के समर्थन में एसडीएम कार्यालय के बाहर चल रहा धरना 27वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि विधेयकों के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर इन कानूनों को काले कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की। धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्वर्णिम विजय मशाल के अलवर आगमन पर अलवर पुलिस द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भीमराज मेघवाल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भीमराज को अलवर पुलिस द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि भीमराज सांडवा का रहने वाला है। भारतीय संस्कृति युवा मंच और अंबेडकर युवा मंच के पदाधिकारियों ने भीमराज को सफलता के लिए बधाई दी। सरदार शहर में शिव मार्केट के व्यापारियों की ओर से पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में किशनलाल चौधरी, रामलाल मिश्र, प्रभाकर चतुर्वेदी, सुरेश मिमाणी, अशोक पारिक, घनश्याम बोचीवाल, रामलाल भाटी, हनुमान मौसून आदि दुकानदारों ने पौष बड़ा आयोजन में सहयोग किया। मैं देना चाहूँगा, हर साल की भांति हम मार्केट के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा बड़ों का प्रोग्राम तो कर दिया गया है। अभी कोफ्ते और दाल के सिरे का प्रोग्राम किया गया है जो सभी व्यापारियों के द्वारा सम्मिलित है और इस प्रोग्राम में सभी के द्वारा सहयोग है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी मिलजुल कर रहें और अभी चुनाव का दौर चल रहा है तो सभी मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ रहें। दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा सोमवार को स्थानीय राजकीय प्रेमसुख भीमसरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में 145 जरूरतमंद और दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क स्वेटर्स उपलब्ध करवाए गए।
स्वर्गीय मदनलाल काला की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों विनोद कुमार, प्रमोद कुमार और रजनीश काला के सौजन्य से तथा क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया की प्रेरणा से आयोजित हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष विमल पाटनी ने की। आयोजन को सफल बनाने में क्लब प्रतिनिधि गोपाल चोटिया, हाजी मोहम्मद, निर्मल भुतोड़िया, योगेंद्र भोजक, शिक्षक मंगलाराम, मीनाक्षी सोनी, कौशल्या पारिक और बेला पारिक का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में नगर के प्रबुद्ध चिकित्सक और समाजसेवी डॉक्टर मधुसूदन शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट के मौन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान जोधपुर की ओर से दिए जाने वाले राज्य स्तरीय बाबा रामदेव पुरस्कारों के नामों की घोषणा रविवार को की गई। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पुरस्कार के लिए 21 विशिष्ट प्रतिभाओं में लाडनू के साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल का भी चयन किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल लंबे समय से साहित्य सेवा को समर्पित हैं। आपकी विभिन्न विषयों की 9 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इनकी घरेलू हिंसा नामक पुस्तक के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा इन्हें श्रेष्ठ मानवाधिकार लेखन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।